हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, इनके साथ आपके रिश्ते की आखिर सच्चाई क्या है। ठीक है, आखिर इस रिश्ते में क्या डिस्टरबेंस हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या आपकी साइड से कुछ प्रॉब्लम है, इनकी साइड से है, पास्ट में क्या हुआ, करंट में क्या हुआ। तो ये सभी जो गुत्थियां हैं उन्हें यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है। आई होप समझ पाए होंगे कि क्या यहाँ पर देखा जाएगा, और बाकी का आप रीडिंग के दौरान समझ पाएंगे कि क्या देखा जा रहा है। तो पूरा का पूरा आपके रिश्ते के बारे में, जो भी आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन है, उसे यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जिस पर्सन के साथ आप रिश्ते की सच्चाई जानना चाह रहे हैं, बस उन्हीं का ध्यान आपको अपने मन में लगाए रखना है, उन्हीं पर आपको अपना फोकस बनाए रखना है, ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते की सच्चाई बताइए। आखिर क्या है इनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। द टावर, पहला ही कार्ड आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ बैंड्स, किंग ऑफ swords, टेम्परेंस। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते की सच्चाई बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द मैजिशियन, नाइन ऑफ कप्स। व्यूअर्स और इनके पर्सन के रिश्ते की सच्चाई बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है डेथ। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। उसकी अलग यहाँ पर आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी यहाँ पर मुझे दिखाई दिया। और ये आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी हो गई, ये आपकी एरीज एनर्जी, ये आपकी सजिटेरियस एनर्जी, ये आपकी पाइसेस, सजिटेरियस अगेन यहाँ पर आया है, एंड जेमिनाई। ठीक है, अभी मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी तो एनर्जीज तो ओवरऑल सभी हो जाती हैं। अगर बाय चांस आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपकी एनर्जीज नहीं आई है या आपके पर्सन की एनर्जी नहीं आई है, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं या जिनके साथ के रिश्ते की सच्चाई आप जानना चाह रहे हैं, पॉसिबिलिटी है आप में से कुछ लोगों के बीच में एज गैप है, चाहे आप इनसे छोटे हो या ये पर्सन छोटे हो आपसे। उसके अलग मुझे यहाँ पर आपके लिए नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ, ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ हो या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ हो। सवाल पर आते हैं, आखिर इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। देखो, मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और इवन शुरुआती तौर पर भी इन्होंने इस कनेक्शन में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई भी नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हैं। प्यार में पड़ना, प्यार में आना, इन सभी चीज़ों से थोड़ा ये पीछे ही भागते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जब आपके करीब आए, जब आप लोग एक रिलेशनशिप में आए, इस कनेक्शन की जब शुरुआत हुई, तो इस पर्सन को आपसे प्यार होने लगा। ये पर्सन आपकी मौजूदगी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, या फिर ये कह सकते हो आपका साथ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। और कहीं ना कहीं वही साथ जो इन्हें अपनी तरफ खींच रहा था, उसी साथ ने ना इस पर्सन की सोच बना रखी थी कि हाँ, ये किस्मत में बस आप ही को लिखेंगे, किस्मत में बस इन्हें आप ही को लिखना है, आप ही के साथ इन्हें अपने आगे का फ्यूचर बनाना है। यानी कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ के कनेक्शन के लिए या आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे।
यहाँ पर ये भी दिख रहा है, बट आपके पर्सन मैन्युपुलेटिव भी थे। देखो शुरुआती तौर पर ये पर्सन ऐसे ही थे, लेकिन आपके साथ रहकर इस पर्सन ने प्यार की, रिश्ते की, इमोशंस की, साथी की, इन सभी की वैल्यू करनी सीखी, और इन्हीं सभी की वैल्यू जानकर ये पर्सन इस कनेक्शन को आगे तक देखना चाह रहे थे, इस कनेक्शन का फ्यूचर भी ये चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं विद दिस द टावर कार्ड, कोई ऐसी सच्चाई यहाँ पर आई है, चाहे वो इस पर्सन की आपके सामने आई हो, एज एन आपको पता चला हो भाई ये मैरिड है या ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर आपको इस तरह का सच पता चला हो कि भाई ये अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहते हैं, उनके अगर अलग ये कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी है आपके मामले में इन्हें किसी तरह की ऐसी सच्चाई पता चली हो जो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण ना इस रिश्ते का डेथ इन्होंने कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी क्लैरिफिकेशंस के, और इन्होंने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया, या ये कह सकते हो छोटे शब्दों में, या ये कह सकते हो कि ये पर्सन इस कनेक्शन से दूर भाग गए बिना किसी क्लैरिफिकेशंस के, बिना कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए, और ये कनेक्शन फाइनली ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि आपके पर्सन ना बेसिकली कोई बात अगर होती है तो उसे क्लियर नहीं करते, बजाय क्लियर करने के भागना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और वही इन्होंने करा। यानी कि इमेच्योरिटी मुझे इस पर्सन में काफ़ी क्लियरली दिख रही है। यहाँ पर ये पर्सन भागे तो भागे ही सही, लेकिन साथ में इस पर्सन ने अपना फोकस, अपना पैशन कुछ और भी बना लिया। एज एन हो सकता है अपनी ग्रोथ पे लग गए हो, अपने कैरियर पे एकदम से फोकस कर दिया हो, अपनी स्टेबिलिटी पर, पैसों पर, इन सब पर इस पर्सन ने एकदम से ध्यान लगा लिया ताकि ये आपसे मूव ऑन कर जाएं। तो एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि जिस कनेक्शन में कभी एक वक्त पे आप दोनों सपने संजो रहे थे, अपनी किस्मत को एक दूसरे के साथ चमकाना चाह रहे थे, उस किस्मत को ना, उस सपने को इस पर्सन ने चंद पलों में तोड़ दिया। आपको अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसा कुछ आप लोगों के कनेक्शन में पास्ट में हुआ है। तो ये तो रहा आप लोगों का पास्ट, कि किस तरह से आप लोगों का पास्ट रहा। अब मैं ये देख लेती हूँ कि प्रेजेंट में अब इस पर्सन का क्या रिस्पॉन्स चल रहा है, क्योंकि अभी तो पास्ट में तो यही है कि इस कनेक्शन का डेथ करके तुरंत से भाग गए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते की सच्चाई करंट में बताइए अब किस तरह की चल रही है। गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन आया है, 4 ऑफ वैंड्स, एंड ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नंबर 8, नंबर 10, तो देखिए अब हमारा सवाल है कि करंट में इस रिश्ते में क्या हो रहा है। करंट में यहाँ पर ये हो रहा है कि आपके पर्सन ना अब अपने आप को मेंटली स्टक फील कर रहे हैं। मेंटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा घुट रहे हैं, अपने ही दिमाग में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा घुटे घुटे से रहते हैं। उसके पीछे की वजह है कि जो क्लैरिफिकेशन इन्होंने ना तो दिया ना मांगा, उस चीज़ का बोझ इस पर्सन के कंधे पर रहता है। एज एन अगर इन्हें क्लैरिफिकेशंस देना था तो वो बात इनके मन पे एक बोझ की तरह रहती है कि इन्होंने आपको बताया नहीं कि उस वक्त पे क्यों गए आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। और अगर आपकी तरफ से किसी तरह का डाउट था तो इन्होंने मांगा नहीं, और उस चीज़ का बोझ इनके मन पे रहता है कि इन्होंने आपसे प्यार करा या आपके साथ एक रिश्ते में आए, अपनी किस्मत ही आपके साथ देखना चाह रहे थे और आपने इनके साथ ऐसा करा। तो ओवरऑल दोनों ही सूरतों में करंट में इस पर्सन के मन पे बोझ रहता है, और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन उस बोझ को जैसे अकेले ही ढोते जा रहे हैं। एज एन इस पर्सन को ये लगता रहता है कि
इस बोझ की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं आपके पास। और उसके पीछे की वजह है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आ गए हैं, इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव आ गए हैं, या इस कनेक्शन में अनफेयर हो गया है, चाहे मेरी साइड से या उसकी साइड से। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं बजाय सॉल्यूशंस को ढूंढने के। साथ में इनके दिल में करंट में ये चीज़ें भी चल रही हैं कि शायद मैं इस कनेक्शन में उसे वो दे नहीं पाया उस वक्त पे, या दे नहीं पाई जो वो मुझसे चाह रही थी या चाह रहा था, और उसने इसीलिए मेरे साथ ऐसा करा, या इसीलिए मेरी किस्मत में ऐसा हुआ। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस चीज़ का जो ये स्ट्रेस लिए हुए अपने कंधों पर ढोते हुए, या डिसअपॉइंटमेंट अपने कंधों पर लाद कर ये जो चल रहे हैं ना, उस चीज़ का असर डेफिनेटली इस पर्सन के कैरियर पर, इनकी स्टेबिलिटी पर, या फिर इनके जिस भी चीज़ में ये वर्क करते हैं पैसों से रिलेटेड, उस पर भी पड़ रहा है। एज एन ये यहाँ से तो इसी उसमें गए थे कि हाँ ये अपने कैरियर पर ध्यान देंगे, मूव ऑन करेंगे और फोकस चेंज कर लेंगे, लेकिन करंट में यहाँ पर ये हो रहा है कि ये पर्सन जितना कर रहे हैं ना वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, उसमें क्वालिटी नहीं आ पा रही है इनके काम में। और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर इनका काम भी, या इनका जॉब है, इनका कैरियर है, उसमें भी वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो ये डिज़र्व करते हैं, या ये जितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि इस पर्सन की सोच जाने के बाद भी आप तक ही स्टक है। इस पर्सन की रातों की जो नींदें हैं ना वो कहीं ना कहीं आप ही तक स्टक हैं। वो सोचते रहते हैं रातों रातों भर कि ऐसा क्यों हुआ, तुमने मेरे साथ क्यों करा, या मैंने ये जो करा उस चीज़ की मुझे एटलीस्ट क्लियरिटी दे देनी चाहिए थी। तो उसका बोझ इस पर्सन के दिमाग में रहता है, इनके सीने पे जैसे रखा रहता हो, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये लगता है कि भाई इसने क्लियरिटी नहीं दी, अगर ऐसा है इस केस में, तो ऐसा नहीं है कि इन्हें इस चीज़ की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। भाई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गलती करने वाले को तो सबसे ज़्यादा उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। बस वो बात और है कि ये पर्सन अब वो बात, वो गलती, वो बोझ अपना उतार नहीं पा रहे हैं। इनके दिल में ये चीज़ें अब करंट में डेफिनेटली चलती हैं कि ये आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग का ऑफ़र लेकर जाएं, स्टेबिलिटी का ऑफ़र लेकर जाएं, ताकि वो जो सपना आप लोगों ने देखा था, जो डेस्टिनी आपने बनाई थी अपनी एक दूसरे के साथ की, जो किस्मत आप चमकाने के बारे में सोच रहे थे साथ में, वो सपना पूरा हो जाए, और ये जो मन का ये जो बोझ है वो चीज़ें ना हल्की हो जाएं। यानी कि करंट में इस पर्सन का डेफिनेटली इस कनेक्शन पे काम करने का दिल बहुत कर रहा है, इस कनेक्शन में आपकी तरफ बढ़ने का, एफर्ट करने का, मेहनत करने का, पॉजिटिविटी लेकर आने का, वो भी पूरे डेडिकेशंस के साथ कर तो रहा है, लेकिन ये पर्सन उतनी स्ट्रेंथ में नहीं है, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि इस कनेक्शन में ना बहुत कुछ स्ट्रेसफुल चीज़ें हो गई हैं, इतनी स्ट्रेसफुल चीज़ें हो गई हैं कि इस कनेक्शन को जस्टिस देना एकदम इम्पॉसिबल हो गया है, इस कनेक्शन में इक्वालिटी को देना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। तो वो चीज़ें करंट में इस पर्सन के ऊपर असर डाल रही हैं। नई शुरुआत चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, प्यार मर गया, या फिर नई शुरुआत नहीं चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये पर्सन भागे, ठीक है, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन वापस नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप भागते तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में ये चीज़ें रहती कि भाई मैं अब कैसे जाऊँ, किस मुंह से जाऊँ उसके पास, क्या मैं बोलूँ, क्यों मैं गया था या गई थी। तो कुछ ऐसा ही इस पर्सन के साथ अब करंट में हो रहा है। अब सवाल नेक्स्ट आता है कि अब फ्यूचर क्या है इसी रिश्ते का। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स और इनके पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। गाइड कीजिए, बताइए। पहला बहुत स्पीड से आया द फूल, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ हैंड्स। व्यूअर्स और इनके पर्सन का कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। क्वीन ऑफ कप्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स और इनके पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर। द मैजिशियन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। अब गाइड कीजिए, बताइए।
एस ऑफ कप्स, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, द सन एंड ओवरऑल एनर्जी है टेम्परेंस। देखो इस कनेक्शन का आप यहाँ पर ये 3 कार्ड्स देख पा रहे होंगे। डेथ हुआ, कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहे हैं और अल्टीमेटली ये जो वर्क करना चाह रहे हैं ये करेंगे। इस कनेक्शन पे आपके पर्सन वर्क भी करेंगे और इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है ना वो आप लोगों का रीयूनियन ही बता रहा है। आप दोनों डेफिनेटली मेक फॉर ईच अदर हो, भले आप लोगों का कनेक्शन कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, ये रिश्ता कैसे भी कहीं पे भी कैसे भी स्टार्ट क्यों ना हुआ हो, भले आप दोनों के बीच में बाहरी तौर पर सोसाइटी के हिसाब से कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों एक ही सोल हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। और यही चीज़ें ना इस कनेक्शन में एक मैजिक लेकर आएगी, एक मिरेकल लेकर आएगी और आप दोनों के कनेक्शन में यहाँ पर एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, यानी कि रीयूनियन की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन एक वक्त पे बिना क्लैरिफिकेशंस दिए आपकी ज़िंदगी से दूर भागे थे, इस रिश्ते से दूर भागे थे, वही पर्सन इस कनेक्शन की तरफ, आपकी तरफ वही क्लियरिटी देने के लिए आपकी तरफ आएंगे। यानी कि जो आप इनसे मांग रहे थे या जो इन्हें आपसे पूछना चाहिए था वो यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। ये पर्सन जो इस कनेक्शन में नहीं दे पा रहे थे, स्ट्रेंथ उस चीज़ की नहीं जुटा पा रहे थे, वो स्ट्रेंथ डेफिनेटली ये पर्सन यहाँ पर देंगे। और इस कनेक्शन में इवन जैसे करंट में भी ये पर्सन चाह तो रहे हैं एक नई शुरुआत करने की, किस्मत में वापस से आपको लेकर आने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन फ्यूचर में वो स्ट्रेंथ भी जुटाएंगे एक नई शुरुआत के लिए। एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ कप्स दोनों ही एनर्जीज इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर कर रहा है, डबल एसेस की एनर्जीज, कि इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत होगी। एंड द सन ये पूरी तरह से क्लियरिटी दे रहा है कि देखो इस कनेक्शन में डेफिनेटली खुशियाँ, अबेंडेंस, लाइट्स सब कुछ आएगा। फ्यूचर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। हाँ देखो आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, पास्ट और प्रेजेंट में जो भी चीज़ें आपकी हुई हैं वो आपकी कार्मिक हैं विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। ठीक है, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून था एंड इवन शायद यहाँ पे भी आपका कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून ही आया था। तो आप लोगों के बीच में ये जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी मन मुटाव हुए हैं, रीज़न चाहे कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, उसके पीछे की वजह थी आपका कार्मिक आपके सामने आना, आपका कर्मा आपके सामने आना, इस कनेक्शन के सामने आना। इसी रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में पास्ट से लेकर करंट तक चीज़ें ऐसी हुई जो आप नहीं चाहते थे, वो चीज़ें हुई। लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर आपका वो कार्मिक खत्म हो गया है, वो कर्मा आप दोनों का खत्म हो गया है। इसी रीज़न की वजह से इस कनेक्शन में एकदम नई शुरुआत पहले ही कार्ड ने बता दी। और यहाँ पर द सन ने इस चीज़ को और ज़्यादा स्टैंप लगा दिया कि फ्यूचर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। जो पर्सन क्लैरिफिकेशंस नहीं दे पा रहे थे, न्याय नहीं दे पा रहे थे, आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे थे, वही पर्सन ये सभी चीज़ें करेंगे। और इस कनेक्शन में ये सब ना बस मिरेकल होगा, जैसे कि आपके गॉड, आपके यूनिवर्स, इनका पूरा रचा रचाया खेल है और वो रचा रचाया खेल वापस से आपको मिलाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत क्लियरली हैं कि फ्यूचर में आप लोगों का रीयूनियन ही होना है, लेकिन जो कर्मास आप लोग लिखवा के आए हो अपने खाते में वो तो आपको पूरे करने ही होंगे, जो अभी करंट में भी कहीं ना कहीं चल ही रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के रीयूनियन की यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कब तक होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन कार्ड्स के बेसिस पर मुझे यहाँ पर आप लोगों की रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ जनवरी मंथ या फिर आपका 1 मंथ ये लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं मेजर अरकाना से देखना चाहूँगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। वाओ, द मैजिशियन का ही कार्ड आपका फिर से आया है, जो देखिए 1 नंबर को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे भी मैंने आपको यही चीज़ें बोली, तो काफ़ी लोगों का तो इस जनवरी मंथ में रीयूनियन हो जाएगा और कुछ लोगों का यहाँ पर 1 मंथ में होगा। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके 1 मंथ में यहाँ पर आप लोगों का रीयूनियन होगा, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं।
व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली आप लोगों की एक कार्मिक साइकिल है, जिस रीज़न की वजह से ये जो इतने स्ट्रेंथफुल पर्सन भी है ना, वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन कर्मास जैसे ही आपके क्लींस होंगे, पूरे होंगे आपके कर्मास के खाते, तब ये पर्सन स्ट्रेंथ भी जुटाएंगे इस कनेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर 1 मंथ या जनवरी मंथ में पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है इस कनेक्शन के रीयूनाइट होने की। तो अगर आपसे पास्ट और प्रेजेंट मिल रहा है तो डेफिनेटली फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ भी बनती हैं। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिलती हो, कनेक्ट कर पाते हो तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।